दोस्तों, कितनी बार हम टीवी पे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक डर लगा रहता है। क्या होगा अगर हमारे पैसे डूब गए या फिर हमें नुकसान हो गया? क्या एड्स में जो दिखाते हैं वो सच भी है? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में अवेयर नहीं है कि ये काम कैसे करता है। तो आज के वीडियो में हम इसको डिकोड करेंगे। वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए बोनस के रूप में मैं आपको दो ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में सारी बेसिक चीजें जानना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डेट फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और जैसा आप जानते हैं आप शेयर मार्केट या डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन चारों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली हम म्यूचुअल फंड को कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टॉक समझते हैं जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स के थ्रू रन किया जाता है। दोस्तों, मार्केट में लगभग 400 से 500 स्कीम्स हैं। इसमें से अगर आपने सबसे बेकार स्कीम भी उठाई और अनफॉर्चुनेटली मान लिया कि आपको एक बहुत बेकार एडवाइजर मिला और उसने आपको सबसे बेकार स्कीम चिपका दी, तो भी अगर आप 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आपका रिटर्न एफडी से ज्यादा होगा। आपको 9 से 10% तक का रिटर्न मिल सकता है, चाहे आपने इस मार्केट में सबसे बेकार स्कीम ही क्यों ना सेलेक्ट की हो। इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट लॉस दे दे। लेकिन अगर आपने एक अच्छी स्कीम सेलेक्ट कर ली तो आपका रिटर्न 22, 23, 24% तक भी जा सकता है। मतलब आपका एवरेज रिटर्न वर्स्ट केस में 10% हो सकता है और बेस्ट केस में 20 से 22%, 24% तक जा सकता है, जो गोल्ड, प्रॉपर्टी या किसी भी दूसरे एसेट क्लास से काफी बेहतर है। इसीलिए आप म्यूचुअल फंड को अवॉइड नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। अब बात आती है म्यूचुअल फंड्स के रिस्क और रिटर्न की। तो इसमें रिस्क हाई होता है, थोड़ा वोलेटाइल भी हो सकता है, लेकिन इसका रिटर्न भी हाई होता है। ये भी हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी ऊपर या कभी नीचे हो, बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये डेली बेसिस की वोलेटिलिटी मायने नहीं रखती। और ये सब इक्विटीज के कॉन्टेक्स्ट में होता है, मतलब कि उन म्यूचुअल फंड्स में जो कि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप शेयर मार्केट के बेसिक्स को जानें। शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स क्या हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखें जिसमें मैंने शेयर मार्केट के बेसिक्स बताए हैं, ताकि आप शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला, खुद रिसर्च करें कौन से शेयर्स अच्छे हैं और कौन से बेकार, और अपने शेयर्स खुद पिक करें। इसका फायदा यह है कि आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं, आप किसी को फीस नहीं दे रहे हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम टेकिंग है। अच्छे शेयर्स और अंडर वैल्यूड शेयर्स ढूंढने में टाइम लगता है और ये नॉलेज आपके पास नहीं है। इस नॉलेज को पाने में टाइम लगता है। दूसरा तरीका है कि आप रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद लें, एक एक्सपर्ट की मदद लें। इसका फायदा यह है कि आपको टाइम नहीं देना पड़ता, सिर्फ उन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। एडवाइजर आपको बोल सकते हैं ये शेयर खरीदो, ये मत खरीदो, वो अपनी फीस लेंगे, लेकिन आपको बाइंग और सेलिंग रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। तीसरा तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती, फीस लो होती है, आपको स्टॉक पिकिंग नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना होता है। तो अब म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है ये जानते हैं। मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपने अपने एडवाइजर से सलाह ली कि कौन सा शेयर बाय किया जाए। उसने बताया कि आप एमआरएफ या पेज इंडस्ट्रीज के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेज इंडस्ट्रीज का एक शेयर 40,000 रुपए का है और एमआरएफ का एक शेयर 1,30,000 रुपए का है, लेकिन आपके पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं। तो क्या इसमें एक भी शेयर नहीं मिलेगा? अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब म्यूचुअल फंड इसमें आपकी कैसे हेल्प करता है? तो म्यूचुअल फंड ये करता है कि वो आपसे 1,000 रुपए लेता है और किसी और से भी 1,000 रुपए लेता है। ऐसे ही 100 और लोगों से वो 1,000 रुपए लेता है। अब उसके पास 1,00,000 रुपए हो गए और उसने पेज इंडस्ट्रीज के 2 शेयर खरीद लिए। तो अगर आप अकेले
₹1000 इन्वेस्ट करते तो आप पेज इंडस्ट्रीज के शेयर नहीं खरीद पाते। अब जब 100 लोग हैं तो सबने मिलके पेज इंडस्ट्रीज के 2 शेयर खरीद लिए। लोग 100 हैं लेकिन शेयर्स 2 हैं, तो कैसे डिवाइड होंगे? तो म्यूचुअल फंड खुद ये 2 शेयर्स खरीद लेगा और टोटल 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट हुए वो थे 1 लाख रुपए, और टोटल 100 लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100 पीपल, यानी कि हर एक बंदे को म्यूचुअल फंड 100 यूनिट असाइन कर देगा। तो यानी कि 100 लोगों को दोनों ही शेयर के एक छोटी सी यूनिट मिल जाएगी। तो ये 100 लोग मिलके उन 2 शेयर्स के होल्डर बन गए। म्यूचुअल फंड अलाउ करते हैं कि आप कम पैसे में ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकें, जो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करके नहीं कर सकते। अब म्यूचुअल फंड ये कैसे करते हैं? तो ये एक फंड मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं जिसे AMC कहते हैं। वो कंपनी फंड्स लॉन्च करती है और लोगों से पैसा मांगती है। इनके पास मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज करते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हैं और आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि हम आपको अच्छा रिटर्न्स देंगे, तो आइए और हमें अपना पैसा दीजिए। तो लोग जैसे कि आप और मैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ 1000, 2000, 10,000, 50,000 वो AMC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फंड के लिए दे देते हैं। इन पैसों को AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। अब वो AMC एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है जो शेयर्स पिक करने में एक्सपर्ट होता है। अब वो फंड मैनेजर एक स्ट्रैटेजी बनाता है इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए। मान लो 20,000 रुपए उसने एक शेयर में लगाए, 5,000 दूसरे में, और इस तरीके वो 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम की एक यूनिट दे देगा जिसे आप कभी भी बेच सकते हैं। पैसा 48 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसका क्या फायदा और नुकसान है। पहले फायदा ये है कि कम पैसे में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप 2000, 4000 स्पेंड करना चाहते हैं तो आप ज्यादा शेयर्स नहीं खरीद पाते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जहां सबका पैसा पूल होता है और बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, तो आपके 2000 भी बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं जो आप डायरेक्ट करके नहीं कर सकते। साथ ही एक एक्सपर्ट आपके पैसे को मैनेज करता है। आपको उस फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिलती है और इसके बदले एक बहुत छोटी सी फीस AUM कंपनी उस फंड मैनेजर को पे करती है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। होता यह है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस 100 रुपए में रफली 98 से 99 रुपए उस स्कीम में लग जाते हैं और कंपनी 1 या 2 रुपए रख लेती है एक्सपर्ट की सैलरी के लिए। इसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बेहतर। तीसरा, आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फिर म्यूचुअल फंड शेयर्स खरीदते और बेचते रहेंगे, तो आपको बार बार ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत नहीं है। आप बिना इस टेंशन के कि कौन सा शेयर खरीदना है और कौन सा बेचना है, एक चैन की नींद सो सकते हैं। चौथा, आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर बेसिस पर SIP कर सकते हैं, ताकि हर महीने आपके अकाउंट से 1000, 2000, 5000 जितना भी आप चाहते हैं कट कर उस स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। आपको हर महीने मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता। तो अब वीडियो के अंत में 2 म्यूचुअल फंड जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और जिसमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट कर रखा है, उनका नाम है क्वांट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।